नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दो बयानों से घमासान मचा हुआ है। दरअसल पहला बयान लड़कियों के पहनावे पर तो दूसरा बयान मॉडर्न एजुकेशन पर। दरअसल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बयान दिया। इंदौर में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया जिसमें कैलाश विजयवर्गीय कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहने, बच्चों में आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित हूं। वहीं भोपाल में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठाए। देवकीनंदन ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है। स्कूल कॉलेजेस में बॉलीवुड के गानों पर डांस बंद होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी, वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। आज की मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है, ये मुझे कहते हुए कोई भी भय नहीं है। तो मुझे एक आग्रह करना है भारत सरकार से, स्कूल और कॉलेजों में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बहन बेटियों को नाचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी। वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं, अपने गंदे विचारों से अशुद्ध कर रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर सियासत भी इस वक्त चरम पर है। कांग्रेस इस विषय को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी की बहनों को लेकर मानसिकता उजागर हो रही है और इसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी का ये जो बयान है वो इस देश की हर महिला का अपमान है। लेकिन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी इस पर मौन रहेगी। क्या वह इस घटिया बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी? कैलाश जी, बेटियां देवी का रूप होती है, लेकिन आपकी घटिया और विकृत मानसिकता ही आपको कुछ और दिखाती है। लड़कियां क्या पहनेगी, क्या अब यह भी बीजेपी तय करेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया कि महिलाएं शूर्पणखा दिखती हैं। तो क्या महिलाओं के लिए आप इतना स्तरहीन हो गए हैं कि आप उन्हें आपत्तिजनक शब्दों के साथ संबोधन करते हैं? क्या देश की महिलाएं शूर्पणखा दिखती हैं आपको? यह आपकी सोच और आपका नजरिया है जो आप महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं। शूर्पणखा विलन थी पूरी रामायण में, विलन। और शूर्पणखा कह के लड़कियों को विलन बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ कहावत है कि लड़की एक बच्ची पढ़ लिख जाए तो पूरा परिवार और पूरा समाज और पूरा देश बढ़ जाता है। उनको ये कहना बहुत आपत्तिजनक है और मैं समझता हूँ कि उनको बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए। और पंडित देवकीनंदन ठाकुर महाराज के एजुकेशन मॉडर्न को लेकर, मॉडर्न एजुकेशन पर दिए गए बयान पर अब सियासत में चर्चा का दौर तेज हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने पंडित देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर भी समर्थन करते हुए सरकार को इस पर एक्ट लाने की अपील की है और कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को इस पूरे मामले पर पहल करनी चाहिए और खुद इस बात के संज्ञान लेने की बात कही। ठीक है, स्कूल कॉलेजों में इस तरह के भड़कीले न हों, वो उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को एक्ट करना चाहिए, शिक्षा संस्थाओं को कर। तो एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो कि महिलाओं के द्वारा
जो कपड़े पहने जा रहे हैं उन कपड़ों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उनका जो बयान था वो हमने आपको सुनवाया। दरअसल उनका ये कहना है कि महिलाओं को कपड़े अच्छे तरीके से पहनने चाहिए और ये तरीका क्या होना चाहिए, हालांकि उनका क्या आशय है इसके बारे में वे ज्यादा बेहतर स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया मॉडर्न एजुकेशन पर, और खास करके उनका यह कहना है कि ये बॉलीवुड के गानों पर बहन बेटियों का नाचना स्कूलों में कॉलेजेस में बंद होना चाहिए, जिससे विद्या के मंदिर को दूषित किया जा रहा है। और विद्या का मंदिर है और विद्या ग्रहण करने के लिए वहां पर सभी जाएं, न कि बॉलीवुड के गानों पर डांस करने के लिए। तो बॉलीवुड के गानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां पर बॉलीवुड के गानों पर डांस बंद होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को हम नहीं चाहते कि वो वहां नाचें, वो भी बॉलीवुड के गानों पर। दरअसल फिल्मी गानों से परहेज है। एक तरफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को मॉडर्न एजुकेशन से समस्या है और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने सुना, जिसमें वे कह रहे हैं कि लड़कियों को ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। और आजकल ऐसे कपड़े लड़कियां पहनती हैं कि देवी का स्वरूप नहीं बल्कि शूर्पणखा लगती हैं, और संस्कार और बच्चों पर ध्यान देने का वो जिक्र कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं इस विषय को लेकर। और दो ये बड़े बयान जिसको लेकर मचा है घमासान सियासत में, लगातार एक बयान कपड़ों को लेकर, तो दूसरा मॉडर्न एजुकेशन को लेकर। और रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं के पहनावे को लेकर कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि देवी का स्वरूप लगने की बजाय शूर्पणखा लगती हैं। महिलाओं के पहनावे पर दिए गए इस बयान के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई, उन पर मौका मिल गया कांग्रेस को भी, और कांग्रेस भी इस विषय को लेकर माफी की मांग कर रही है। जी आशीष, बिल्कुल लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से कहा है कि लड़कियां जिस तरीके से कपड़े पहन रही हैं वो आजकल देवी नहीं बल्कि शूर्पणखा लगती हैं, तो इस बयान का लड़कियां खुद विरोध कर रही हैं। और जब हमने लड़कियों से बात की तो उन्होंने खुद कहा कि इस तरह के जो कमेंट है लड़कियों के कपड़ों पहनावे को लेकर नहीं करना चाहिए। लड़कों के कपड़ों और पहनावे को लेकर जो कमेंट है वो कभी नहीं किए जाते हैं। आखिर हमेशा जो ड्रेसेस हैं उसमें लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। तो हमारे साथ जो महिलाएं उन्हीं से बात करेंगे। आप एक लड़की है व महिला है, खुद हम जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं हमें पता होता है, आप क्या इस बयान से सहमत हैं? आपको लग रहा है कि पहनावे को लेकर इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि लड़कियों की अपनी स्वतंत्रता है कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, बट लड़कियों को भी थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम पब्लिक प्लेस में है तो हम एक शिष्टाचार मेंटेन करके रखें। ये चीज हम, क्योंकि हमारी जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं उससे प्रदर्शित होती है और जो हमारी संस्कृति भी है, तो वो अपनी सबकी स्वतंत्रता है कि आपको क्या पहनना है, बट हमको शिष्टाचार तो पब्लिक प्लेस में मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे लड़कियां अभी जो यंग एज में है वो खुद कहती हैं कि उन्हें पता है कब कहाँ क्या पहनना है, और हमेशा लड़कियों के पहनावे को लेकर हमेशा कमेंट होते हैं, इतनी रात को बाहर मत जाओ, ये मत करो। अगर इन सब चीजों पे कमेंट होने लगेगा तो कल के दिन और सारी चीजों पर भी बात आएगी। नहीं, वो ठीक है, बट वही है कि हमें पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा शिष्टाचार। जैसे कि अभी एक हुआ था कि दिल्ली में एक थी मेट्रो ट्रेन में बिकनी गर्ल करके फेमस हुई है, तो उन्हें भी देखना पड़ेगा। आपकी स्वतंत्रता है कि आपको क्या पहनना है, बट आपको जो पब्लिक प्लेस में है जो मेंटेन शिष्टाचार है, आपको नैतिकता वो आपको बनाए रखना पड़ेगी। क्योंकि सभी प्रकार के लोग न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो हमें सबको पूरी जो पब्लिक है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपनी चॉइस पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इस बयान को शायद थोड़ा सा गलत तरीके से जरूर लिया जा रहा है? यस, मुझे यही लगता है, थोड़ा गलत तरीके से लिया जा रहा है। मतलब सबकी स्वतंत्रता है, हम लोग सब स्वतंत्र है, बट थोड़ा सा हमको एक जो शिष्टाचार है वो थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इससे पहले भी कई तरह के बयान है, लेकिन अभी जो लड़कियां हैं वो इस पर कुछ अगर कहें तो दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही। कोई कह रही है नहीं गलत है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, और कोई कह रहा है कि नहीं हमें खुद पता है कि हमें क्या करना है। हाँ, हम सब लड़कियां पता है, हम सब पढ़े लिखे, आज के नेचर सबका है, सब पढ़े लिखे, सबकी स्वतंत्रता है, बट जो हमारा मेन यही है मोटो कि हमको एक थोड़ा सा शिष्टाचार मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
तो आशीष, सुना आपने कि जिस तरीके से जो लड़कियां हैं उनकी राय यही है कि उन्हें पता है कि उन्हें किस समय परिवेश के हिसाब से किस तरह की जो ड्रेस है वो पहनना है, लेकिन इस तरह के बयान सामने नहीं आने चाहिए। लेकिन हाँ, शिष्टाचार को जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए कि किस जगह पर हम जा रहे हैं, किस परिवेश में हम जा रहे हैं, उस माहौल के हिसाब से जरूर अपनी जो वेशभूषा है, जो कपड़े हैं, उनको जरूर लड़कियों को पहनना चाहिए, ताकि कांग्रेस की तरफ समाज से में बिल्कुल रंजना इस विषय को लेकर माफी की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है, पीसी शर्मा का भी बयान हमने सुनवाया, वो ये कह रहे हैं कि विलन बता रहे हैं महिलाओं को, कैलाश विजयवर्गीय विलन बता रहे हैं, क्योंकि एक विलन का किरदार रहा है शूर्पणखा का, तो महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगाया गया। जी आशीष, जिस तरीके से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस बयान पे अपना रिएक्शन दिया है, उसमें यही कहा है कि रामायण में किरदार था शूर्पणखा का, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर था, विलन थी, और उसी तरह से अब यहाँ पर महिलाओं को उस कैरेक्टर में लाकर वहां पर महिलाओं को पेश किया जा रहा है, जो कि महिलाओं और लड़कियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सही नहीं है। और इस बयान को लेकर बयान रंजना सिर्फ ये एक ही नहीं है, एक और बयान इस वक्त चर्चा में है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मॉडर्न एजुकेशन को लेकर बयान दिया। उनका यह कहना कि स्कूल में, कॉलेजेस में शिक्षा का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, यहां पर बॉलीवुड के गानों पर डांस नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार, हमारे विद्या के मंदिर दूषित हो रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठा रहे हैं। जी आशीष, बिल्कुल, जो कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर महाराज हैं, उन्होंने इस बात को लेकर भरी जो कथा के दौरान, भागवत कथा के दौरान ये कहा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो बच्चों के चरित्र पर खराब असर डाल रही है, विद्या के मंदिर को विशुद्ध कर रही है। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात को लेकर आग्रह किया है कि इन सब बातों को लेकर जरूर उनको एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह की एजुकेशन में किस तरीके से फिल्टर लगाए जाने चाहिए, और खास करके जो बॉलीवुड गाने हैं उन पर जो हमारी घर की जो बहू बेटियां हैं या फिर स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो इन पर डांस ना करें। इस पर जरूर ऐसे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि जो संस्कृति है उसे बचाया जा सके, और ऐसे कार्यक्रमों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, ताकि जो गंदगी, जो अशुद्धता विद्या के मंदिर में, स्कूल कॉलेज में पहुंच रही है, उससे जाने से रोका जा सके, और एक अच्छे चरित्र वाले, बेहतर भविष्य को गढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज में हमारे जो आगे आने वाले जो युवा हैं, उनका भविष्य सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो इन बातों को लेकर जरूर कांग्रेस भी इस बात का समर्थन कर रही है कि सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसा एक्ट लेकर आए, कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि देवकीनंदन ठाकुर जिस बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं उस पर अमल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर।